Go. भव्य से भव्य यहाँ पर ये नजारा बहुत ही शानदार देखने में ऐसे लग रहा है कि यहाँ जो है स्वर्ग जैसा यहाँ पर माहौल लग रहा है। ये सब कृपा सोमेंद्र शिशु आदि श्री सोमेंद्र जी महाराज साहिब की और उन्हीं की सारी प्रेरणा है जो हमारे टोटल फ्रेंड्स क्लब ने भव्य मंदिर की आदि रचना और कुछ ही पलों में कोश ने दस लिया जोश में बदल पाया अमृत धैर्यवान से सुनी चंदन की पुकार किया आपने उद्धार। शान के साथ ढोल नगाड़ों के साथ जोश के साथ यहाँ क्षत्रिय पुण्य नगरी में पहुंच चुके हैं। कृपया होती आ रही है। सभी से निवेदन की वो भक्ति संध्या यहाँ से सारा जो परिवार के हैं और खरीदार सेवक और कोई नहीं रहेगा मंदिर जी में। अव्यवस्था न करे। सभी से निवेदन मंदिर जी में बाहर खड़े होकर आरती का लाभ बाहर खड़े होकर आरती का लाभ ले। मंदिर जी के अंदर कुमारपाल महाराजा और उनके परिवार के सारे सभी सदस्य ही रहेंगे और 5 लोग जो है हमारे समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी रहेंगे। विमलनाथ मंदिर विमलनाथ भगवान जी के मंदिर में यह कुमारपाल महाराजा अपनी आरती सजा कर लाते हुए और शान और शौकत से फिर शासन आज हम झांकियां देख रहे हैं, ये इन दोनों के द्वारा यहाँ तैयार की गई है। आइए इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन झांकियों के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। ये हमने पर्यूषण के 5वें दिन हमारे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक होता है, उसके उपलक्ष्य में ये सब हमने झांकियाँ लगाई है। इसका मेन मोटिव है हम लोगों को इसके प्रति जागृत करें।
जैसे हमने छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए हैं, जीव दया, तो हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें जीवों को बचाना चाहिए, वो निर्जीव है, बोल नहीं सकते। हमने सामायिक, हमारे धर्म के अंदर सामायिक का बहुत बड़ा महत्व है कि हमें समाई करनी चाहिए, उससे बहुत कर्मों का क्षय होता है। तिलक है, तिलक हमारे परमात्मा की आज्ञा का शिरोधार्य करने का प्रतीक है, तो वो हम नित्य मंदिर जाते हैं तो हमें तिलक करना चाहिए। हमने तीर्थ की महिमा बताई है, जैसे हमारे दो बड़े तीर्थ है हमारे, पालितना और गिरनार, हमने उसका भी दिखाया है यहाँ पे। और ज्ञानशाला, नन्हे मुन्ने बच्चों को आप ज्ञानशाला भेजो, उससे हमारे जो बेसिक्स है वो बच्चों में जाएंगे, जब भी तो वो चीज़ें हमारे धर्म के प्रति बच्चों को पता चलेगी कि हमारे धर्म की कितनी महत्ता है। जैन धर्म की जो झांकियां हैं, जिसको यहाँ आपने झांकियों के माध्यम से प्रदर्शन किया है धर्म के बारे में, तो बताइए कितना समय लगा आपको इसको तैयारी करने में? इसे हम तैयार कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से प्रॉपर्ली तैयार कर रहे हैं। हमने पहले इसके स्लोगन्स लिखे कि हमें किसके अकॉर्डिंगली सबको जागरूक करना है, इसके अकॉर्डिंग कि क्या करना चाहिए जैन धर्म के अकॉर्डिंग और क्या नहीं करना चाहिए। उसके अनुसार हमने सारी प्रिपरेशन की है, जैसे समाई करनी चाहिए, व्यसन नहीं खाना चाहिए, व्यसन हो गया जैसे तंबाकू, सिगरेट, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें वैसे भी नहीं खाने चाहिए और हमारे धर्म में ये सब होता भी नहीं, तो ये सब नहीं होते। अहंकार हो गया, जैसे अहंकार नहीं पालना चाहिए, आपको नम्र होना चाहिए, जिसके लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमने पानी का कर रखा है। और मेकअप प्रोडक्ट हानिकारक होते हैं, इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो है हमारी जमीकंद है। तो तैयार करने में आपको कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी, क्या करना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये सब हमने 12 से 15 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग किया है, ताकि वो बच्चे उस टॉपिक को बता सके और समझ भी सकते हैं, और हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ये पूरा मतलब मेन प्रिपरेशन हमारी 2 दिन से चल रही है, बाकी कोटेशंस है वो सब हम पिछले हफ्ते भर से रेडी कर रहे थे। मोटा मोटी 1 हफ्ते का पूरा है का काम है। 1 हफ्ते के भीतर पूरे जैन समाज की जो व्यसन मुक्त होना चाहिए, जो हमारे अंदर बुराइयां होती है उन्हें उनका त्याग करना चाहिए, इन सारी बातों को साथ लेकर एक झांकी के रूप में पूरे धर्म की व्याख्या इन दोनों बालिकाओं द्वारा यहाँ पे दर्शाई गई है। इनको 1 सप्ताह का पूरा समय लगा और इनके माध्यम से आज पूरे विश्व में हम जैन हिंदुस्तान के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन में जो व्यसन है व्यसन मुक्त हो, हमारा जो समय की हमें करनी चाहिए, मंदिर में हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारा इन दोनों के द्वारा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा कोचर है, और ये सब हमें साध्वी जी की आशीर्वाद था, उनका गाइडेंस था, जो हम यहाँ पंच मंदिर के आंगन में आज बहुत अच्छे तरीके से कर पाए हैं। मेरा नाम निकिता बैद है। ये सभी इंतज़ाम मरासा के बिना पॉसिबल नहीं होता, तो ये सारा मरासा के थ्रू हुआ हुआ है, वो भी हमारे साथ हफ्ते भर से काम कर रहे हैं। आपने बताया मरासा साध सौम्य प्रभा जी द्वारा इनको ये गाइडलाइन दी गई, जिसके आधार पर इन्होंने इतना बहुत भव्य कार्यक्रम समाज के लिए तैयार किया। के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हर मंदिर के आगे 2 से 3 कार्यकर्ता खड़े हो जाएं और कतार। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहली बार हो रहा है ये कार्यक्रम। ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा बढ़िया हो रहा है और बीकानेर में पहली बार हो रहा है, इतने सालों में कभी नहीं हुआ है ऐतिहासिक प्रोग्राम। इस बार मरासा की प्रेरणा से बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि मरासा की कृपा से बीकानेर में पहली बार ये इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है, और आज आप में हर्ष की लहर है, खुशी की लहर है, और बहुत शानदार उत्साह के साथ यहाँ देखने के लिए आए हैं। जय हिंद, जय भारत।